सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ए गौतम यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन एक अलग लेवल का, अलग तरीके से। सो गाइस सबसे पहले अगर आप एनिमेशन की फील्ड पे इंटर करते हो तो कॉलेज हो, स्कूल्स हो या यूट्यूब भी हो, तो आपको सबसे पहले सर्च करना चाहिए कि व्हाट इज़ 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। तो आपको ये कुछ इस तरह के वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगे। उसमें से ये वाला जो वीडियो है टॉप वाला वीडियो है, और ये जो वीडियो है बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह प्रेफर करते हैं कि ये वीडियो को फॉलो करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है कि व्हाट इज़ जो 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं। लेकिन गाइस ये सब जानने के बाद भी आपको आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता होगा, जैसे कि मुझे था कि ये एनिमेशन 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन हमें पता है, थ्योरेटिकली पता है कि ये पहला स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होता है, एंटिसिपेशन होता है, वैसे ही 12 वगैरह होते हैं। उसके बाद ये जो हमें तो आ गया, एक वर्ड के नज़र पे तो आ गया, लेकिन एक्चुअल में इसे हम यूज़ कैसे करें ये हमें पता नहीं। और हमें ऐसे वीडियोस भी नहीं है कि हम डायरेक्टली देखें कि लाइक ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज़ हम कैसे करें। कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं मिलेंगे। इसी गैप को कवर करने के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में क्या होगा, ये जो सीरीज़ में क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सो बेसिकली आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन पता है, लेकिन हर एक एनिमेशन को कैसे हम माया में यूज़ कैसे करें और इसको रियल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करें एज एन एक्टर। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब चलते हैं मेन पार्ट में। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहला प्रिंसिपल जो एनिमेशन का होता है वो है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। स्क्वॉश यानी कि चपटा होना, स्ट्रेच यानी कि लंबा होना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल को देख ले, एक स्मूथ वाला बॉल को देख ले, एक रबर बॉल को देखा जाए, तो अगर मैं अगर फेंकता हूँ तो जब मेरे हाथ में है वो नॉर्मल साइज़ का, और अगर जब फेंकता हूँ तो जब मैं फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे वो स्ट्रेच होके जाएगा, और जिस जगह पे गिरता है वहाँ तक नॉर्मल रहता है, और जब गिर जाता है तो वो एक चपटा होके फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगर इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल वे में, यानी कि प्रैक्टिकली हम समझे, यानी कि बॉल एनिमेशन को समझना है, तो समझने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बॉल एनिमेशन ईजी एंड एडवांस ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक के साथ, बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ मैंने बॉल एनिमेशन की जो एनिमेशन कैसे करना है वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आप आई बटन पे क्लिक करें, या मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, तो आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इस प्रिंसिपल को एनिमेशन में कैसे यूज़ करें, इसको सीखने के लिए हमें माया के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं माया के अंदर और इस एनिमेशन को सीख लेते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा पहला प्रिंसिपल के साथ, जो है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, वो भी प्रैक्टिकल वे में। सो टाइम को इम्पोर्टेंट देते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए हम अपने स्क्रीन पे आ ही जाते हैं। तो ये है हमारा रिग, जिससे हम ये वाला एनिमेशन करने वाले हैं। ये कुछ इस तरह का एनिमेशन करने वाले हैं हम। सो ये है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। सो ये स्क्वॉश यानी कि चपटा, स्ट्रेच यानी कि लंबा होना, यानी कि लम्हाना। सो इसको हम आज सीखने वाले हैं। तो जो भी हमने एनिमेशन किया है इस सब को डिलीट करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह का, जो ये भी कई फ्रेम्स वगैरह दिए सबको फटाफट डिलीट कर लेते हैं। ये हो गया खाली मैदान, और सबको फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके जो ऑटो की का ऑप्शन जो है ऑलवेज सेलेक्ट रहे, और आपको की फ्रेम डालना आना चाहिए। यानी कि की फ्रेम कैसे डालते हैं, यस प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, यहाँ पे किस भी फ्रेम में आप रखोगे माउस को तो उसमें वहाँ पे की फ्रेम डल जाएगा। तो ये हो गया हमारा की फ्रेम दिखने में रेड होता है, और यहाँ पे रेड फ्रेम लग गया। और यहाँ पे हम अभी करने वाले स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, और तो यहाँ पे हम अभी करने वाले स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। तो चलिए फटाफट 24 फ्रेम पे चल जाते हैं, और यहाँ पे 24 फ्रेम में इसका जो पोजेस वगैरह बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि रिग में क्या क्या है। तो ये है मेन रिग, यानी कि मेन कंट्रोलर, और यहाँ पे ये जो है स्ट्रेचिंग स्क्वॉश वगैरह हो रहा है, ये नीचे से स्ट्रेचिंग स्क्वॉश वगैरह हो रहा है, और ये है होल, यानी कि बॉक्स का ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए, मतलब पूरा कंट्रोल को लेके चल जाएगा। तो उसके बाद हमें आइज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें जस्ट स्क्वॉश एंड स्ट्रेच सीखने हैं। तो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ भाई पूरा। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम
ये स्ट्रेचेस वगैरह को ही पकड़ते हैं नॉर्मली। मेन कंट्रोल के साथ हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब मेन कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अभी जो है स्ट्रेच जो हो रहा है उसको ही मैं पकड़ता हूँ। उसको पकड़ के मैं 24 फ्रेम में ऊपर लेके जाता हूँ, सिर्फ स्ट्रेचेस वगैरह को पकड़ के ऊपर लेके जाया गया, यानी कि ये वाला फ्रेम में यहाँ पे चल गया। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली की आ गया बिना एस टैप किए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑटो की सेलेक्टेड है। तो सेलेक्ट हो गया, ये एक फ्रेम हो गया। और इस 24 48 में चल जाते हैं। यहाँ पे 48 में यही वाला ये जो पोज है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी करके यहाँ पे 48 फ्रेम में पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। ये यहाँ पे हम लोग का एनिमेशन कंप्लीट होता है। मजाक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। जो बाउंस वाला जो एनिमेशन है वो हो गया। अब इसको पोजेस वगैरह दे दिए। पोज हमने दे दिया, मेन पोज, मिडिल पोज और लास्ट पोज दे दिया हमने। और इसके बाद इसके गैप में हमें मैजिक करनी है। तो मैजिक इन अ सेंस, तो हमें यहाँ पे 8th फ्रेम में जाना है जहाँ पे ये ऊपर उठ रहा है, लेकिन इसको ऊपर उठने नहीं देंगे। ऊपर उठने नहीं देंगे इसका मतलब है ये जो स्ट्रेच कंट्रोल है इसको पकड़ के हम यहाँ पे जो वाई ट्रांसलेट है इसको हम नॉर्मली 0 ही कर देंगे। तो ये यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। ये देखिए स्ट्रेच, 8th फ्रेम में ये स्ट्रेच हो जा रहा है। स्ट्रेच हुआ फिर गया, स्ट्रेच होके फिर यहाँ पे चल गया। और इसके बाद और एक स्ट्रेच डाल देते हैं इन दोनों के, यानी कि यहाँ से 8th फ्रेम गिन लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेच आएगा ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, यानी कि इसको फिर से 0 ही कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो गया, फिर ये नीचे आ जाएगा। तब अभी देखते हैं कैसा हो रहा है एनिमेशन। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। ओके, यहाँ तक हमने सीखा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इन बिटवीन्स में आपको खेल करना है, बहुत मज़ा आएगा खेल करते हुए। तो इसके बाद अब क्या करना है, ये डायरेक्ट तो उड़ नहीं जाएगा। जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन को यहाँ पे लगाना है। एंटिसिपेशन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच का वीडियो, लेकिन यहाँ पे हर एक फार्मूला यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि एक एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक फार्मूला लगाना पड़ता है। सो ये 4th फ्रेम में हम यहाँ पे स्क्वाश देंगे। स्क्वाश यानी कि आप एंटिसिपेशन, कुछ इस तरह का पावर कलेक्शन इसको मैं बोलता हूँ। तो ये पावर कलेक्ट कर रहा है और फिर जा रहा है ऊपर। तो ये कुछ इस तरह का अब एनिमेशन हो जाएगा। ये देखिए कुछ थोड़ा मसाला आया एनिमेशन में। तो और ज़्यादा मसाला बनाते हैं ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी रहे। तो कुछ इस तरह का गया। तो ये जो स्ट्रेच है ये यहाँ पे जाके और ज़्यादा स्ट्रेच हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ पे स्ट्रेच होना बंद हो गया। ये वाला यहाँ तक तो हो रहा है, इसके बाद भी हमें चाहिए तो क्या करेंगे। तो ये यहाँ तक ओके है, ओके। और इसको 12th में भी यहाँ पे इसको ज़मीन पे ही सटा देते हैं, 12th फ्रेम में भी। तो ये यानी कि ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच लगेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हुआ। और इसके बाद ये तो ऊपर तो चल गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, यानी कि नीचे आने पर भी हम यहाँ पे अगर एक स्ट्रेच दे, यानी कि यहाँ पे अगर एक स्ट्रेच दे कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह का, तो देखिए कुछ समझ में आया। फिर से ये स्ट्रेच, यानी कि ये जाके वहाँ पे लड़के फिर यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये है। इससे पहले हमें क्या करना है, ये गया फिर नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने से पहले हमें कुशन देना ज़रूरी लगता है, यानी कि ये एक पोज हुआ। बेसिकली ये एक पोज है। तो इस पोज को कम्प्लीटली सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे की फ्रेम तो ऑलरेडी है, इससे पहले एक की फ्रेम डालते हैं और इसको 5वें नंबर पे फेंक देते हैं। 1 2 3 4 5 फ्रेम बाद में लेके जाते हैं और इस फ्रेम को एक फ्रेम आगे। मैंने क्या किया, जो मेन पोज था उसको 5 फ्रेम आगे किया और उसके पहले जो एक की फ्रेम डाला था उसको उसके पोजीशन में डाल दिया। तो ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये कुछ हवा में फ्लोट कर रहा है और ये थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं कुछ इस तरह। ओके, तो आपको मैं भी समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। तो ये थोड़ा सेटल टाइप का कुछ किया है। अब इसको करना है और मसाला डालना है, यानी कि ये कुछ जब ये यहाँ पे जा रहा है तो ये
फट सना यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे फट सना आने से पहले इस फ्रेम को हम 8th फ्रेम में डाल देते हैं। 1, अब नॉर्मली कंप्लीटली सेलेक्ट कर लो और ये वाला फ्रेम जो है 8th फ्रेम में डालते हैं। हमेशा 8th फ्रेम याद करके रखो, यानी कि 8th फ्रेम यानी कि यहाँ पे एक है 1 2 3, यानी कि हमें 37 में डाल देते हैं। ओके 1 2 3 कुछ इस तरह से। तो ये 8th फ्रेम का गैप हुआ। अब देखते हैं कि क्या एनिमेशन इसमें क्या चेंजेस आए। ओके इस तरह के चेंजेस आए। ओके 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 अच्छा ये तो और इसको थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए और थोड़ा फास्ट बनाते हैं। फास्ट बनाने के लिए ये जो है 24 में है, इसको हम थोड़ा सामने लेके आ सकते हैं, यानी कि ये कंप्लीट इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, उड़ के वहाँ पे रुक के फिर यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टिल हो रहा है। स्टिल होने से अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे ऊपर इस तरह का, यानी कि स्ट्रेच थोड़ा कम आएंगे। थोड़ा समझ में आया आपको? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने से फील हो रहा है कि ये सेटल हो रहा है। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको स्लो इन स्लो आउट का भी फंडा ऐड करना है। तो यहाँ पे स्क्वाश हुआ, फास्ट से गया, यहाँ पे सेटल हुआ और यहाँ पे फास्ट सना आना चाहिए। तो फास्ट यानी क्या आना है, यानी कि इसको हम 5 फ्रेम में डाल देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 में डाल देते हैं। फटाफट 5 में डाल दो। अब देखो फटाक। और इसको भी हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 35 में डाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्लो करके आ रहा है, तो इसको 5 में डालते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद अब देखते हैं एनिमेशन क्या हो रहा है। ओके ये जो एनिमेशन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे डाल देते हैं 35 में। तो आप फील कर पा रहे हो कि एनिमेशन धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है और आपको लग भी रहा है कि हाँ ये भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये फटाफट स्क्वाश हुआ, स्ट्रेच हुआ, फिर आगे भी फटाक से ना आ गया। तो बेसिकली अब ये वाला कौन सा फ्रेम है, ये। अब यहाँ पे आने के बाद भी हम यहाँ पे कुशन नहीं डालेंगे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन डालने के लिए क्या करना है, मेन की फ्रेम के पहले एक फ्रेम डाल के इसको 5 भगाना है। 1 2 3 4 5 भगा दिया और इसको इसके जगह पे डाल देना है, तब जाके कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आके सेटल हो रहा है, यानी कि थोड़ा इस टाइप का एनिमेशन चाहिए। सेटल एनिमेशन कैसे करेंगे, अब ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा बदल देंगे, यानी कि ये गया, इसको थोड़ा अंदर डाल देंगे ताकि ये कुछ इस तरह से फील है। यानी कि ये थोड़ा हम आते ही फिर यहाँ पे हमको चपटा भी करना है, तो कुछ चपटा कर देंगे, ऐसे चपटा करेंगे ऐसे। देखिए ये गया, ये कुछ ऐसा रबर टाइप का एनिमेशन हो रहा है। देखिए कितना मस्त लग रहा है कि ये जेली है। इतना लग रहा था कि सॉलिड बॉल है और इसको हमने एक जेली टाइप का कर दिया। मेनली जो स्क्वाश एंड स्ट्रेच जो होते हैं कार्टून्स वगैरह में होते हैं, और गाइस जो ऑब्जेक्ट एकदम रबर बैलून उस टाइप के यूज़ में मतलब स्क्वाश एंड स्ट्रेच वगैरह डाले जाते हैं। ये कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे अब लास्ट में भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा एक क्वेश्चन दो, 1 2 3 फ्रेम्स का क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन देते ही लगेगा कि थोड़ा सेटल हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो सेटल होने में थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब देखिए, मतलब एनिमेशन फट होगा ऐसा फील नहीं होगा, मतलब एनिमेशन परफेक्टली हो रहा है ऐसा कुछ फील आता है। तो हमने 40 फ्रेम तक का एनिमेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का
बलूनी टाइप का स्क्वाश एंड स्ट्रेच हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा कब स्क्वाश डालना है, कब स्ट्रेच डालना है, स्ट्रेच कैसे करते हैं, स्क्वाश कैसे करते हैं। आई होप आपको ये जो फंडा समझ में आया गया होगा और बहुत सारे जो एनिमेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको भी कवर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस जो भी है सब बैक टू बैक आ जाएंगे और आपको ये पसंद आ गया तो आप घर पे प्रैक्टिस करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगर उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो मैं कोई और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने को ट्राई करो। आप अगर बिगिनर हो तो आपको मज़ा ही आ गया होगा, अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्यूचर वीडियोस जो आएंगे उसको उससे आपका लाभ हो सकता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, और अगर आप और बहुत सारे लोग जो इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो बेसिकली। सो फाइनल में यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले बहुत सारे वीडियोस आएंगे, वो सबको आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको वो सारे नोटिफिकेशन फटाफट आ जाएंगे और आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्क्वाश स्ट्रेच करते रहिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।